अभिवादन स्वीकार कीजिए सुचित कुमार मिश्रा का। हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आज विवेचना का संक्षिप्त विषय लेकर के आए हैं बिहार राज्य में होने वाले 12 मार्च 2026 से वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के संबंध में। वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के संबंध में विषय यह है कि सभी सरकारी विद्यालयों में जो 12 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक जो प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन है अर्थात परीक्षा है, उसमें एक नए नियम लागू किया गया। यह नियम इस प्रकार है कि जिस पाली में जिन बच्चों की परीक्षा होगी वही बच्चे उपस्थित होंगे, बाकी बच्चे घर में रह कर के तैयारी करेंगे। क्योंकि विगत वर्षों में बिहार राज्य के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में देखा गया है कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 2 पाली में परीक्षाएं होती हैं, परंतु प्रथम पाली में जिन बच्चों की परीक्षा नहीं है उन बच्चों को भी बुला करके रखा जाता है, चूँकि इसलिए कि मध्याह्न भोजन का विषय है। दूसरी पाली में जिन बच्चों की परीक्षा नहीं है उन बच्चों को भी बुला करके रखा जाता है। तो हमारे निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा इस बार दिशा निर्देश दी गई है कि जिन पालियों में जिन बच्चों की वार्षिक मूल्यांकन होगी वही बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, बाकी बच्चे घर में रह करके इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए इसकी विवेचना करते हैं। अध्ययन के साथ में कार्यालय आदेश यानी हमारे जो राज्य शिक्षा शोध संस्थान का जो कार्यालय उसकी ओर से आदेश जारी की गई है। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना का पत्रांक 1245 दिनांक 24/2/2026 एवं कार्यालय पत्रांक ऐसे क्वालिटी 977 दिनांक 6/3/2026 के आलोक में दिनांक 12/3/2026 से 19/3/2026 तक राज्य जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 6 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 26 का आयोजन किया जाना है। अर्थात जितने भी जिले हैं, 38 जिले हमारे बिहार राज्य में, सभी जिलों में 12 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक पहली से 8वीं तक के प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक मूल्यांकन की परीक्षा प्रस्तावित है, यानी आयोजन होने जा रहा है। यह सभी विद्यालय चाहे पूर्ण रूप से सरकारी हो या वित्त रहित विद्यालय हो, सबके लिए यह दिशा निर्देश अर्थात आदेश जारी की गई है। उक्त क्रम में स्पष्ट करना है कि चूंकि निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। अर्थात जिस पाली में जिस तिथि को जिन क्लास के बच्चों की वार्षिक मूल्यांकन होना है वही बच्चे उस तिथि को उस पाली में उपस्थित होंगे। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप ऐसे समझ सकते हैं, 12/3/2026 को प्रथम पाली 10 से 12, इसमें तीसरी से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चों की वार्षिक मूल्यांकन है, पहली और दूसरी की नहीं है, तो पहली और दूसरी के बच्चे नहीं आएंगे उस दिन। दूसरी पाली में उदाहरण स्वरूप आप ऐसे ले सकते हैं कि दूसरी पाली में 6ठी 7वीं 8वीं की वार्षिक मूल्यांकन होगी, तब उस स्थिति में पहली से दूसरी क्लास के तो बच्चे आएंगे ही नहीं, तीसरी चौथी 5वीं क्लास के बच्चे उपस्थित नहीं रहेंगे, वो अपने घर में ही रह करके इसकी तैयारी करेंगे। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। एवं 2 पालियों में संचालित होने वाले विद्यालयों में भी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 का आयोजन परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार किया जाएगा। अर्थात जो भी वार्षिक मूल्यांकन की परीक्षाएं हैं जिस पाली में जिन बच्चों के लिए निर्धारित है वही बच्चे उपस्थित रहेंगे, और इसमें यदि किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता होगी तो विभाग के द्वारा और परिषद के द्वारा दिशा निर्देश जारी की जाएगी। यह प्रतिलिपि स्कूल प्रभारी जिला के सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है। यानी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं
उन सभी के प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ यह पत्र जारी की गई है। इसके साथ ही और आगे पढ़ने की आवश्यकता मैं मित्रों नहीं समझता हूं, चूँकि सभी जो पदाधिकारी हैं, जितने जो प्रमंडल हैं, अनुमंडल हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी के नाम से पत्र जारी की गई है। तो धन्यवाद शिक्षक मित्रों। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 का आनंद लीजिए। और यदि आप शिक्षक हैं और यदि आपको मेरी वाणी और यह विवेचना अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल पर ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद मित्रों।